नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून उत्तराखंड में बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, जिसको लेकर 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। उनका कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून जनहित के लिए लागू किया जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनता को ही फायदा होगा और सबके लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया। विधानसभा का सत्र चल रहा है और पहले दिन ही विधानसभा सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पर्चा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, सरकार का जमकर विरोध किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे विरोध में मुस्लिम संगठनों का कहना है ये कानून मुस्लिम ही नहीं उत्तराखंड की जनजातियों और अन्य जातियों के लिए भी घातक है, क्योंकि इस कानून के जरिए सरकार उत्तराखंड के लोगों के हकों को छीनने, उनकी जमीनों को छीनने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पर्चा के खिलाफ भी लगातार अभियान चला रही हैं। वो भी विरोध में चल रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे। उन्होंने इस कानून को लेकर भाजपा की उत्तराखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों में बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष रजिया बेग ने भी जमकर सरकार पर हमला बोला। रजिया बेग का कहना है जहां एक तरफ सरकार महिलाओं के हितों की बात इस कानून में कर रही है, वहीं सरकार बताए कि बीजेपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को क्या दिया। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जनहित का कानून नहीं बल्कि लोगों के हकों को छीनने का कानून है, जिसका जमकर विरोध जारी रहेगा। शाइना प्रवीण की रिपोर्ट। नहीं होना इससे जितना नुकसान शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का होना है, जितना नुकसान ट्राइबल कम्युनिटी का होना है, ये ट्राइबल कम्युनिटी की जमीनें छीनने की बड़ी साजिश है, जो अडानी को देने की साजिश पुष्कर सिंह धामी साहब और मोदी जी कर रहे हैं। ये कानून अगर लागू होगा तो जो पैतृक अधिकार, जो प्रॉपर्टी रखने के अधिकार ट्राइबल्स के हैं, वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? बीजेपी अपने एक छोटे कार्यकर्ता से हाईकोर्ट में केस लगवाएगी कि ये कानून जो बाकी सब पे लागू होता है ट्राइबल्स पे भी हो, और कोई भी अदालत आर्टिकल 14 की बुनियाद पे ये कहेगी कि हाँ ये पक्षपात है तो ट्राइबल्स पे भी ये कानून लागू होगा। ये एक। उसके अलावा ये सारे जो करप्शन अपनी छुपाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की करप्शन पूरे देश में सब देख रहे हैं। कोई भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश का जो है संविधान और डेमोक्रेसी बचाने का, वो है ईवीएम का। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। ईवीएम से आप लोग चुनाव नहीं होने देंगे देश की जनता, तो फिर बीजेपी नहीं आएगी। और कोई तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।